ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक गुरुवार को इजराइल पहुंचे। ऋषि सुनक ने इजराइल पहुंचने के बाद ये कहा कि मैं यहां आया हूं क्योंकि इस देश ने एक बड़े हमले का सामना किया है। यहां के लोग शोक में हैं। मैं इजराइल के लोगों को बताना चाहता हूं कि दुख की इस घड़ी में आपके साथ हूं और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में आपके साथ खड़ा हूं। ऋषि सुनक आज ही इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ मीटिंग भी कर रहे हैं। इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग से भी सुनक मिलेंगे। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक गुरुवार को बेन गुरियन हवाई अड्डे पर उतरे। यहां उन्होंने कहा कि तमाम दूसरे बड़े मुद्दे से अहम ये है कि इजराइल को आतंकवाद का एक भयावह सामना करना पड़ा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यूनाइटेड किंगडम और मैं आपके साथ खड़े हैं। मैं यहाँ के लोगों के साथ अपनी एकजुटता दिखाने के लिए आया हूँ। सुनक के ऑफिस की ओर से कहा गया है कि जारी तनाव को और बढ़ने से रोकने के लिए पीएम सुनक इजराइल के आसपास कुछ और देशों की भी यात्रा कर सकते हैं। अपनी यात्रा से पहले प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने ये कहा था कि हमास के आतंक के हमले में और उसके बाद कई लोगों की जाने गई। हर एक नागरिक की मौत एक त्रासदी है और हम इसकी निंदा करते हैं। सुनक ने कहा कि अल अहली अस्पताल पर हमला क्षेत्र और दुनिया भर के नेताओं के लिए महत्वपूर्ण क्षण होना चाहिए ताकि वो संघर्ष को और ज्यादा बढ़ने से रोकने के लिए साथ आ सके। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि यूके इस प्रयास में सबसे आगे रहे। ऋषि सुनक के प्रवक्ता ने बुधवार को ही बताया था कि इजराइल में हुए हमास के हमले में 7 ब्रिटिश नागरिकों की जान गई है और कम से कम 9 लोग लापता हैं। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी बुधवार को इजराइल पहुंचे थे। इजराइल प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मुलाकात के बाद बाइडेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमास के हमले की निंदा की थी। बाइडेन ने कहा था कि हमास एक क्रूर आतंकी संगठन है। जिस तरह से उसने हमास इजराइल पर हमला किया वो मानवता के खिलाफ है। इजराइल और हमास के बीच बढ़ते संघर्ष के बीच मिडिल ईस्ट में युद्ध की आशंका भी मंडरा रही है। इस संघर्ष में दुनिया 2 धड़ों में बंटती दिख रही है। बाइडेन के बाद ऋषि सुनक इजराइल पहुंचे हैं। दूसरे भी कई देश इजराइल के पक्ष में खुलकर खड़े हैं। वहीं मुस्लिम देशों में इजराइल के लिए गुस्सा दिख रहा है। इस्लामिक सहयोग संगठन के देशों ने बुधवार को हुई बैठक में इजराइल पर युद्ध अपराध का आरोप लगाया। इसके बाद खाड़ी देशों में तनाव बढ़ता दिख रहा है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल ओरिजिनल्स की रिपोर्ट।